बहुत ही आसान और डिफरेंट स्टाइल से आज हम लोग दाल चावल घर पर बनाएंगे। किस तरह बनाएंगे इसको बिना किसी मेहनत के हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल AR's किचन रेसिपीज़ एंड व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैंने यहाँ पर इसको बनाने के लिए लिया है 1 अदद प्याज। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, सबसे पहले इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। मैंने यहाँ पर 1 प्याज ले लिया था। आधा प्याज हम लोग चावल में डाल देंगे और आधा प्याज मैंने यहाँ पर दाल में डाल दिया है। और साथ में मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट इसके अंदर डाल दिया था। जब प्याज थोड़ा सॉफ्ट हो गए थे उसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया है 1 अदद टमाटर। टमाटर को मैंने यहाँ पर ऊपर से इसकी स्किन रिमूव कर दी थी और ख़ाली इसका गूदा जो है वो हमने डालना है इसके अंदर। और यहाँ पे मसाले मैंने लिया है 1 चम्मच कुटी हुई मिर्च, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चिकन क्यूब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ कनौर का। अदरक लहसुन का पेस्ट और टमाटर डालने के बाद मैंने सारे मसाले डाल दिए थे। थोड़ा सा पानी डाल दिया है। हम इसको थोड़ा मिक्स करेंगे और कवर करके इसको पका लेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर 1 कप दाल को भिगोकर रख दिया था क्योंकि मुझे जल्दी बनानी थी। मसाला यहाँ पर रेडी हो चुका था। उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर दी 1 कप दाल जो भिगोकर रखी हुई थी मैंने यहाँ पर। आप बिना भिगोकर रखी हुई दाल भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं धोकर। और इसके बाद मैंने थोड़ा सा इसको मिक्स किया और 4 गिलास पानी डालकर इसको पकने के लिए यहाँ पर रख दिया। 1 बॉयल आने देंगे। 1 बॉयल आने के बाद हम लोग कवर करके इसको पका लेंगे। ये देखें बॉयल आ चुका था। मैंने इसको मिक्स कर दिया है और फ्लेम को यहाँ पर मैं अब स्लो कर दूंगी और कवर करके इसको दाल के गल जाने तक हम इसको पकाएंगे। तब तक चावल रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया है और आधी कटी हुई प्याज जो मैंने आधी दाल में डाली थी, आधी मैंने ज़ीरे वाले चावल में। चावल मैंने यहाँ पर धो के भिगो कर रख दिए हैं। तकरीबन मैंने यहाँ पर 3 से 4 कप मैंने चावल लिए थे, उसको भिगो कर रख दिया था। और उसके बाद मैंने यहाँ पर प्याज डाल दिए हैं ऑयल में। यहाँ पर जब ये प्याज सॉफ्ट हो जाए तो हम यहाँ पर 1 चम्मच ज़ीरे का डाल देंगे। पुलाव ज़ीरा मैंने इसके अंदर डाल दिया है। इसको डालने के बाद हम थोड़ा मिक्स कर लेंगे। प्याज को यहाँ पर हम लोग ब्राउन नहीं करेंगे। अगर ज़्यादा ब्राउन कर देंगे तो चावल जो है वो डार्क हो जाएंगे थोड़े। और जब ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए और ज़ीरा भी 1 से 2 मिनट भून जाए अंदर तो हम पानी डाल देंगे इसके अंदर। पानी आप अपने चावल के हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 3 कप चावल लिए थे और तकरीबन मैंने 6 कप इसके अंदर पानी डाल दिया था और थोड़ा सा नमक डाल दिया था। अपने टेस्ट के हिसाब से आप ज़्यादा कम कर सकते हैं नमक। मैंने 1 चम्मच नमक का ऐड करने के बाद पानी बॉयल आने के बाद इसके अंदर चावल डाल दिए थे। चावल को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसका पानी ड्राई कर लेंगे। यहाँ पर पानी सारा इसका ड्राई हो चुका था। मैं इसको दम पे रख दूँगी 10 मिनट के लिए। दाल हम चेक कर लेते हैं। दाल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गाढ़ी होना स्टार्ट हो चुकी है। हम इसके ऊपर कोई ऊपर से बघार वगैरह नहीं डालेंगे क्योंकि मैंने जो है पहले ही ऑयल और प्याज जो मैंने फ्राई कर लिया था। अब इसके ऊपर दोबारा मैं ऑयल ऐड नहीं करूँगी, ना ही ज़ीरा ऐड करूँगी। हरी मिर्चें मैंने यहाँ पर ऐड कर दी थी। 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे। लास्ट में इसके अंदर मैं डाल दूँगी हरा धनिया। मेरे पास फ्रेश हरा धनिया नहीं था, मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। जब भी मुझे चाहिए होता है तो मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। ये आप देख सकते हैं इसका कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता फ्रीज़ किया हुआ। किस तरह से हम सेव करेंगे वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी किसी और वीडियो में। चावल यहाँ पर दम हो चुके थे और 1 मिनट मैंने यहाँ पर धनिया डाल के कवर करके दाल को रख दिया है। चावल हमारे यहाँ पे तैयार हैं। इसको थोड़ा मिक्स कर लेंगे। मुझे दाल चावल के साथ जो चावल हैं वो थोड़े सॉफ्ट ही अच्छे लगते हैं। आप अपने हिसाब से चावल को रख सकते हैं, सॉफ्ट एंड हार्ड, जैसा आप पसंद करें। मैंने यहाँ पर चावल रेडी कर लिए थे। दाल भी हमारी यहाँ पर तैयार हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं ये गाढ़ी भी हो चुकी है। चावल भी यहाँ पर हमारे तैयार हैं और दाल भी हम सर्व करते हैं इसको। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करिएगा। चैनल पर न्यू है तो उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।